देखिए चाचा बहुत नाराज हैं, नाराज इस बात से हैं, जयराम महतो के साथ सभी डरे हुए हैं, खौफ है राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी सबका हड़कंप मच गया है कि बेटा जयराम न आवे, इन लोग चोर चोर मसेरा भाई मिलके झारखंड को लूटते रहे। देखिए 15 साल तक मंत्री था, अच्छा विधायक का होता है क्या कि थाना में कोनो किस्म का घुसपैठ नहीं होना चाहिए, ब्लॉक में नहीं होना चाहिए, और जाकर के देखिए सब जगह पर सब गरीब लोग लुटा रहा है कि नहीं। ज़मीन का एक तो प्लॉट नहीं आया है, उसको बनवाने के लिए जो है 15,000 20,000 रुपया घुस देना पड़ता है। वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम के तहत हम लोग सिल्ली विधानसभा के कीता गांव में हैं। हम लोग पूरा विधानसभा आज सुबह से घूम रहे हैं। 20 तारीख को चुनाव है, वोटिंग है, किधर माहौल है, क्या कमी बेसी है इधर, वो जानने के लिए हम लोग अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। अभी कीता में हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, एक छोटा सा दुकान ढाबा टाइप से यहाँ है, कुछ नौजवान थे, चाचा हैं, दीदी भी हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि इधर इस बार चुनावी माहौल कैसा चल रहा है, पिछला बार कैसा काम रहा। चाचा आपका क्या नाम हुआ? चितरंजन महतो। चितरंजन महतो। सर इधर चुनावी माहौल क्या चल रहा है, अभी किन के बीच टक्कर आप देखते हैं? इधर तो हेमंत सोरेन का पार्टी अमित महतो, हाँ और सुदेश महतो, हाँ, और है क्या देवेंद्र नाथ महतो, JL कैम क्या बोलता है वही। हाँ। JL कैम, ये तीनों के बीच टक्कर है। कुर्मी वोट 3 भाग होगा, आदिवासी वोट आपको अमित महतो को मिल रहा है, हेमंत सोरेन के चलते। हाँ हेमंत सोरेन के चलते वो मुख्यमंत्री बनेगा बोल के। हाँ। और महिला का जो योजना में पैसा मिल रहा है 1,000 हाँ 1,000 अभी 2,500 हो जाएगा। हाँ 2,500 होगा, वो तो होगा कि नहीं होगा तो दूसरी बात है, लेकिन अभी तो 3-4 महीना जो मिला हाँ, 1000। हाँ उसके सवाल पर वो महिला का जो ग्रुपिंग है अधिकांश वही लोग उसको दे रहा है, अमित महतो को वोट दे रहा है। मुस्लिम वोट भी अमित महतो को दे रहा है। यहाँ पूरे विधानसभा में आप बुजुर्ग हैं, तजुर्बा आपके पास होगा, कौन सा कास्ट का ज़्यादा वोट है यहाँ पे? यहाँ आदिवासी ज़्यादा है और उसके बाद महतो लोग है। आदिवासी और महतो। तो आदिवासी का वोट मुख्यमंत्री के कारण मिल जाएगा, महतो का वोट जो है वो महतो के कारण मिल जाएगा, महतो का वोट बटेगा यानी। 3 भाग। और मुस्लिम वोट जो है वो तो चला जाएगा अमित महतो। हाँ बीजेपी इतना घोषणा कर रहा था, आया जमीन में इकट्ठा है। और ये लोग जो हम आ रहा है क्या बोलते हैं हेमंत विश्व शर्मा, यहाँ घुसपैठी बॉर्डर का किसका जिम्मा है? उसका ना है, और बोल रहा है हाँ तब। और ये उड़ीसा होके आएगा, बंगाल होके आएगा, उसके बाद में झारखंड आएगा, उड़ के आता है चिड़िया जैसा क्या। झूठ मूठ का आरोप लगा, वो सब आरोप लगा रहा है, वो लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। इधर बता रहे हैं कि अमित महतो का टक्कर रहेगा सुदेश महतो साथ, और अमित महतो निकलेंगे। क्या लग रहा है आपको, सही बता रहे हैं? देखिए सच्चाई में यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। देवेंद्र नाथ महतो भी है फाइट में जी। यहाँ तो दोनों को देख चुका है पब्लिक। वही तो हम इनसे सवाल किए कि अमित महतो को भी तो देखे हैं। सुदेश महतो को 15 साल देखे, 2-4 बार। हाँ दोनों को देख चुके। दोनों झारखंडियों के लिए सही नहीं है। दोनों जिन बड़े पार्टियों के साथ है, इन लोग चोर चोर मसेरा भाई है। इसीलिए यहाँ सबका इच्छा है कि तीसरा विकल्प में यहाँ जयराम महतो के साथ सभी डरे हुए हैं, खौफ है राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी सबका हड़कंप मच गया है कि बेटा जयराम न आवे, इन लोग चोर चोर मसेरा भाई मिलके झारखंड को लूटते रहे। देखिए नौकरी के सवाल पर, नीति के सवाल पर है कि बीजेपी के साथ है एक चोर है कांग्रेस के साथ, यानी गठबंधन करके उन लोग खाली गठबंधन करके बेवकूफ बना रहा है, जनता को बना रहे हैं। जयराम जो मुद्दा उठाते हैं वो लगता है कि जनता का जो है वो काम करेंगे। देखिए जनता को उम्मीद है उससे करेंगे। जिस तरह से वो जमीनी स्तर पर उतर रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, इसलिए जनता को कुछ हद तक उम्मीद है कि कुछ करेगा। अच्छा बोल रहे थे मैया योजना वाला असर करेगा, महिला लोग वोट दे देगी। देखिए मैया योजना और एगो क्या गोगो योजना, हाँ वो बीजेपी वाला दोनों राष्ट्रीय पार्टी बेवकूफ बनाने के चक्कर में पब्लिक को है। ताकि झारखंड जिस मुद्दे को लेके आया था, आज झारखंड जो बना किस लिए बना? रोजी रोजगार के लिए। लेकिन दोनों राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर दोनों रोजगार देने में असफल रहे, न यहाँ नीति बना पाए। प्रथम तो यहाँ देखिए भाई, हम लोग खेती करते हैं तो घोड़ना का जुगाड़ करते हैं, है कि नहीं? तो 2 गो हम लोग लेबर किए और दोनों हम लोग को घोड़ना नहीं घड़ने सका।
खुला कर छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया तो खेती तो खाइबे करेगा। बाहरियों को नौकरी चाहिए। बाहरियों को नौकरी दे रहा है, 20 लाख 25 लाख में नौकरी बेच रहा है। और यहाँ का जनता, हम लोग के यहाँ कोई वैसा नहीं है जो सर्विसमैन का लड़का भी यहाँ देने में असमर्थ है। कहा कि किसी तरह से कोई एक अगला पीढ़ी अगर नौकरी मिला है तो पीछे वाला तो किसी तरह पेट पीट चलाने में वो रह गया। तो बाहर का आदमी पैसा के बल पर यहाँ नौकरी लूट रहा है। कोई भी वैकेंसी हो रहा है तो देखिए बाहर का पार्टी आ रहा है, बाहर का टीम आके बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी हैं सब आके यहाँ नौकरी करना खोज रहा है। लेकिन हम लोग के यहाँ का कोई जाके कर सकता है? बाहर में कोई बंगाल में नहीं कर सकता है, बिहार में नहीं कर सकता है, यूपी में नहीं कर सकता है। नीति सरकार सही नहीं बनाई, नीति सरकार नहीं बनाई, इसलिए आदमी नाराज है और तीसरा विकल्प देख रहा है। झारखंड अलग हुआ, लेकिन एक कहावत है, खेती बचाने के लिए घुरान घोरा जाता है। ये दोनों सरकारें मिलकर, बीजेपी भी और कांग्रेस जे में भी घुरान नहीं घोर सकी। यहाँ का नौकरी बाहर बेचा जा रहा है। चलिए दीदी से बात करते हैं। आपको पैसा मिलता है ना? 1000 रुपया आता है? नहीं आया है। एक बार नहीं आया? फॉर्म भरे थे? भरे तो थे, तो मेरा तबीयत खराब हो गया, उस समय से हम जावे नहीं अच्छा, किए। नहीं जा पाए थे? नहीं जा पाए, देखबे नहीं किए। अच्छा, आप अपना तजुर्बा से कुछ बताइए कि क्या सही बता रहे हैं कि दोनों पार्टियां ठग रही हैं? हाँ, वो तो लगे रहा है कि ठगा रहे हैं, हम लोग सबको जनता जान रही है। तो सोच रहे हैं अगर तीसरा विकल्प आएगा तो दूसरा विकल्प आएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा, आपका पैसा नहीं आया 1000, अगर आता या फिर जिन माताओं बहनों का आ रहा है 1000, आपको लगता है कि इससे उनका कुछ सहयोग हो पाएगा? कुछ नहीं होगा। 1000 रुपये में क्या होता है? अभी बोलिए, होने जाने वाला है 1000 में तो आपका एक दिन का खर्चा आदमी का हो रहा है। 2 गो 3 गो बच्चा है तो कहाँ से होगा? रोजगार का हम लोग का व्यवस्था है, जो महिला घर में कुछ नहीं कर रही है उनके लिए तो अच्छा ही नहीं है। और सुदेश मां तो यहाँ 4 बार विधायक रहे, कुछ खास वैसा कुछ देखने को मिला विकास? 15 साल तक मंत्री था। अच्छा विधायक का होता है क्या कि थाना में कोनो किस्म का घुसपैठ नहीं होना चाहिए, ब्लॉक में नहीं होना चाहिए। और जाकर के देखिए सब जगह पर सब गरीब लोग लुटा रहा है कि नहीं। ज़मीन का एक तो प्लॉट नहीं आया है, उसको बनवाने के लिए जो है 15,000 20,000 रुपया घूस देना पड़ता है। विधायक का तो वही है जो जिसका एरिया में जो सरकारी ऑफिस है उसमें एक पैसा किसी किस्म का घूस नहीं लगना चाहिए, तब ना मानेंगे कि हम वो अच्छा विधायक है बोल के। यहाँ तो सब भ्रष्ट भरा हुआ है, सब में उन लोग को कमीशन जाता है। यानी इसमें विधायक भी दोषी है और सरकार जो है वो भी दोषी है। उससे दोषी मीडिया वाला भी है, उससे दोषी जो वोट देकर जीता था वो भी है। गलत आदमी को जिता रहा हाँ, जो गलत आदमी को जीता रहा है। राजनीतिक चेतना है नहीं लोगों का, है, मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। और मीडिया जो है उन लोग का मैंने अपना जो गवाही करते रहते। हाँ, सत्ता पक्ष में ही आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सब विभाग उसी के साथ है, मीडिया भी उसी के साथ है। नेशनल मीडिया सब देखिए ना, सब जो है उसी का सपोर्ट में है। सबसे ज़्यादा दोषी तो मीडिया लोग है। करप्शन और सरकार के गलत कार्यों को उजागर नहीं कर पाता है। देखिए चाचा बहुत नाराज़ हैं। नाराज़ इस बात से हैं कि जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसको सरकारें मिलकर तार तार कर रही हैं। प्रखंड मुख्यालय हो चाहे थाना हो, कहीं बिना पैसा का काम नहीं होता है। इन्होंने कहा कि एक ज़मीन का भी काम कराना चाहिए तो 10-15 हज़ार का घूस लगता है। थाने में कुछ समस्या हो गया, पैरवी करने के लिए जाइए, वहाँ भी पैसा लगता है। यानी कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो ढांचा, वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा तहस नहस हो गया है। और इसका दोषी ये मानते हैं कि सबसे पहले तो वोटर्स जो गलत लोगों को चुनते हैं, मीडिया को भी दोष मानते हैं जो कि सही चीज़ को नहीं दिखाती है। सत्ता का जो दलाल हो गई है मीडिया, और इनका तमाम नाराज़गी है कि विधायक जो हैं, ये जो झारखंड सरकार है, इन सभी छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाती है। तो एक तरीके से वो फेल्योर है। चलिए कुछ युवा है, इनसे बात करते हैं। वोटर लिस्ट में नाम है आप लोग? अरे क्या नहीं है? आप लोग बाहर के हैं लोग? तो अरे तो इतना डर भी दोस्त वोटर लिस्ट है आपका? नहीं है। आपका? अच्छा अच्छा, बॉस अच्छा, अरे खतरनाक पीछे कैसे होगा? बेच देगा सब झारखंड को। तुम्ही लोग को बचाना है झारखंड। चलो इधर। युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी से ये उम्मीद नहीं रहता है, बात बोलनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग अधेड़ उम्र के लोग जो है कितना सरकार से लड़ेंगे, कितना आवाज़ उठाएंगे। काहे नहीं बोलेंगे? सच बात मीडिया के सामने। एगो जमीन म्यूटेशन के लिए रजिस्ट्री कराए थे, तो कर्मचारी के पास गए थे। कर्मचारी बोला बाबू डिसमिल में 500 रुपया लगेगा, 40 डिसमिल में 20,000 रुपया लगेगा बोल दिया। हम बोले सर 1,000-1,500 कम कीजिए ना। बोला 500 अगर कम करेंगे तो मेरा हिस्सा में से कट जाएगा। मतलब ये हाल है? ये हाल है। अरे
विधायक लोग जो है अपना जो काम होता है यहाँ से हम लोग जो भेजते हैं वो कर नहीं पाता है। उसको है यहाँ की जनता की सुख सुविधा के लिए कानून बनाना। तो वो बनाए बोलेगा कि हम पुल बना दिए तो ये बना दिए तो वो बना दिए, तो वो विकास का काम तो हमारा वीडियो है, प्रखंड विकास पदाधिकारी वो करेगा, पैसा देने से तो कोई भी करेगा। तो इन लोग कमीशन के चलते ये सब करता है। इसमें तो पूरी तरीके से हेमंत सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। हाँ। पूरा हेमंत सरकार का भी कमी है ना इसमें। आखिर सारा सिस्टम हेमंत सोरेन बोल रहे हैं। अब जब से झारखंड हुआ है सबसे ज्यादा शासन किसने किया है यहाँ पर? बीजेपी की है। बीजेपी इतना दिन क्यों नहीं किया? वो नहीं किया तो वो नहीं किया, मतलब हम भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो अब उसको मौका मिलेगा तब ना करेंगे। 5 साल तो मौका मिला। 5 साल मिले, 2 साल कोरोना में गया, बोले 1 साल तो जेल में गया। 2.5 साल में कम से कम घूसखोरी बंद होना चाहिए था ना। और तुरंत होगा कोई चीज। आपको बोल देंगे खेत में जो है आप 3 महीना में धान उगा लीजिए, उगा देख कह रहे हैं दोनों एक ही है। दोनों अभी तो अभी बोले चार में दोनों लिप्त है, दोनों पार्टी लिप्त। दोनों पर सब चोर चोर मसेरा भाई। आप क्यों पकड़ के बैठे हैं? एक तीसरे विकल्प, ये व्यवस्था तो ही जो है पूंजीपति का सपोर्टर है। जयराम को आप तीसरे विकल्प में देखते हैं। आप जनता से क्या अपील करते हैं अपनी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से? पूरे झारखंड के जनता को तो हमसे अपील करते हैं कि उसी तरह का नेता आवे जो कुछ अफसरशाही को दबा नहीं सके। यही हम अफसरों पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं, वो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं अगर आप गलत किए तो। हैं? जयराम महतो का जो आक्रामकता है वो अफसरों को किसी हाल में बकसते नहीं अगर कोई गलत किया तो। उस वैसा आदमी और कुछ नेता पैदा हो जाएगा ना, तबे यहाँ पर कुछ सुधार होगा, और नहीं तो फिर जो है सो चलते रहेगा। सिल्ली विधानसभा में जनता की जो वोटर्स के मन की बात के जरिए है, हम सिल्ली विधानसभा में घूम रहे थे और अलग अलग जगह जाकर के जनता की राय ले रहे थे, क्या माहौल है, किधर रुझान